पावर टू अटैच, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। ये सेक्शन बात करता है एक सप्लीमेंट्री पावर की जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब वो सेक्शन 164 के अंडर लैंड या वाटर डिस्प्यूट की इंक्वायरी कर रहा होता है, अगर इमरजेंसी हो या पोजेशन का कंफ्यूजन हो तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और रिसीवर अपॉइंट कर सकता है ताकि पब्लिक पीस बना रहे और प्रॉपर्टी का लॉस ना हो। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 165, power to attach, subject of dispute and to appoint receiver. Clause 1. If the magistrate at any time after making the order under subsection 1 of section 164 considers the case to be one of emergency, or if he decides that none of the parties was then in such possession as is referred to in section 164, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in such possession of the subject of dispute, he may attach the subject of dispute until a competent court has determined the rights of the parties thereto with regard to person entitled to the possession thereof, provided that such magistrate may withdraw the attachment at any time if he satisfied that there is no longer any likelihood of breach of the peace with regard to subject of dispute। मतलब इमरजेंसी हो या पोजेशन अनक्लियर हो तो प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। अगर सेक्शन 164 क्लोज 1 के ऑर्डर के बाद मजिस्ट्रेट को लगे कि सिचुएशन इमरजेंसी की है या तो कोई भी पार्टी एक्चुअल पोजेशन में नहीं है या फिर ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि किस पार्टी के पास एक्चुअल पोजेशन था, तो वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अटैचमेंट का मतलब है प्रॉपर्टी को टेम्परेरी सीज कर लेना ताकि कोई भी उसे ऑक्यूपाई या डैमेज ना कर सके। ये अटैचमेंट तब तक बनी रहेगी जब तक कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर देता कि किस पार्टी को उस प्रॉपर्टी की पोजीशन मिलना चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने का खतरा नहीं रहा तो वो अटैचमेंट विड्रॉ भी कर सकता है। After that, clause 2, when the magistrate attaches the subject of dispute, he may, if no receiver in relation to such subject of dispute has been appointed by any civil court, make such arrangement as he considers upon for looking after the property, or if he thinks fit, appoint a receiver thereof, who shall have, subject to the control of the magistrate, all the powers of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure 1908, provided that in the event of a receiver being subsequently appointed in relation to the subject of dispute by any civil court, the magistrate A shall order the receiver appointed by him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by civil court and shall thereafter discharge the receiver appointed by him. B may make such other incidental or consequential orders as may be just। क्लोज 2 बात करता है प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। जब प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है तो मजिस्ट्रेट उसकी देखभाल के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकता है। अगर उस प्रॉपर्टी पर पहले से सिविल कोर्ट ने कोई रिसीवर अपॉइंट नहीं किया है तो मजिस्ट्रेट खुद भी एक रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। वो रिसीवर उसी तरह से काम करेगा जैसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंडर रिसीवर काम करता है, पर उस पर मजिस्ट्रेट का कंट्रोल होगा। प्रोविजो, अगर बाद में सिविल कोर्ट उसी प्रॉपर्टी के लिए अपना रिसीवर अपॉइंट कर देती है तो ए मजिस्ट्रेट अपने अपॉइंटेड रिसीवर को ऑर्डर देगा कि वो पोजेशन सिविल कोर्ट के रिसीवर को हैंड ओवर करके और फिर अपना रिसीवर डिस्चार्ज फ्री फ्रॉम ड्यूटी करेगा। बी मजिस्ट्रेट कोई और इंसिडेंटल या कंसिक्वेंशियल ऑर्डर भी दे सकता है जो सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो। इन शॉर्ट सेक्शन 165 एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है जो सेक्शन 164 की प्रोसीडिंग्स को स्ट्रेंथन करता है। जब पोजेशन का मैटर क्लियर नहीं होता, ये इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी होती है तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी को टेम्परेरी कंट्रोल में ले सकता है, अटैच कर सकता है और उसकी सुरक्षा के लिए रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है। सिविल कोर्ट के इंटरफेरेंस के केस में मजिस्ट्रेट अपने अपॉइंटेड रिसीवर को हटाकर सिविल कोर्ट के रिसीवर को कंट्रोल दे सकता है। इसका अल्टीमेट गोल होता है पब्लिक पीस मेंटेन करना और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना जब तक लीगल राइट्स क्लियर नहीं होते। If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share. Your support helps us create more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.